ये है 5th चैप्टर सर्कल एंड कोनिक्स। वी हैव सीन, पहले हमने सर्कल एंड कोनिक्स में सर्कल देख लिया है। अब ये सर्कल एंड कोनिक्स में सेकंड पार्ट है हमारा पैराबोला। सेकंड पार्ट है हमारा पैराबोला। हाँ, उसमें ये पेयर 1 है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देख लो क्या है ये। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, ग्राफ पे एक पॉइंट है, सपोज P of x, y, x और y भी एनी पॉइंट। ये प्लेन में एक फिक्स पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन ग्राफ विथ फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट यानी सपोज इट इज नोन एज यस यानी फोकस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राफ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट यस एंड डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स्ड लाइन है ये डी यानी डायरेक्ट्रिक्स। याद रखो ये डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस। ये जो डिस्टेंस है ना ये एस पी बाय पी एम इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन कोनिक विथ फोकस, यस यानी फोकस, एंड डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स। ऑलवेज एस पी बाय पी एम इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना इट इज नोन एज ई यानी इसेंट्रिसिटी। ई यानी व्हाट? इसेंट्रिसिटी। और एस पी इक्वल टू ए इंटू पी एम इट इज नोन एज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकस ये है डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक। याद रखो SP equal to E into PM it is known as focus directrix property of conic। याद रखो। हाँ, देन सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए याद रखो सपोज ये E यानी इसेंट्रिसिटी, ये कोनिक और ये इसेंट्रिसिटी। याद रखो इसेंट्रिसिटी ये फर्स्ट कोनिक यानी सर्कल। ये फर्स्ट यानी सर्कल। सर्कल के लिए कंपल्सरी ई का वैल्यू 0। देन पैराबोला, पैराबोला के लिए ई का वैल्यू कंपल्सरी 1। देन इलिप्स, देख लो क्या ये इलिप्स के लिए 0 लेस देन ई लेस देन 1। और हाइपरबोला, ये हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। और बाद में पेयर ऑफ लाइंस, ये है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस के लिए इसेंट्रिसिटी क्या है? नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, इसेंट्रिसिटी फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोनिक्स। सर्कल, पैराबोला, ये सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए और पेयर ऑफ लाइंस के लिए। देन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। देखो क्या है। हाँ, नेक्स्ट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। देख लो क्या है यार। हाँ, क्या है देख लो। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। क्या है ये? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई 2gx 2fy plus c equal to 0. You know very well. You should know. क्या ये? This is known as general equation of second degree in x and y. It represents सबसे important first one pair of lines. First one क्या है? pair of lines. pair of lines. pair of lines यानी if delta equal to a b c plus 2f g h minus a f square minus b g square minus c h square equal to 0। pair of line condition है हमारे लिए। then second one coincident lines। pair of coincident lines यानी what? delta equal to 0 and h square minus ab equal to 0। pair of coincident lines, then
ये सर्कल के लिए देख लो हाँ। देन कोइंसिडेंट और पैरेलल चले जाते हैं। ये सर्कल के लिए देख लो क्या है। सर्कल के लिए इफ कंडीशन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है, a इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना और एक्स वाई की टर्म अपसेट होना, ये सर्कल। देन पैराबोला के लिए है, पैराबोला के लिए क्या है ये, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, पैराबोला के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। देन इलिप्स के लिए, इलिप्स ये 5th पॉइंट में क्या है, इलिप्स इफ क्या ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, देन हाइपरबोला के लिए क्या है ये, हाइपरबोला के लिए इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। हाँ, देन ये 7th वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी व्हाट, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ये जो जनरल, दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, दिस कंडीशन होल्ड्स कोइंसिडेंट लाइन, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, इफ दिस होल्ड्स, सर्कल के लिए ये कंडीशन है, पैराबोला के लिए ये कंडीशन है, इलिप्स के लिए ये कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए कंडीशन है और बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, देख अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन जो है, सेकंड पार्ट पैराबोला स्टार्ट करेंगे। देख लो पॉइंट्स, यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट्स केयरफुली याद रखो। हाँ, क्या है ये, देख लो। हाँ, ये पैराबोला के लिए देखो क्या है ये पैराबोला। हाँ, पैराबोला के लिए अब मैं यहाँ पर थोड़े स्मॉल स्केल पे ये पैराबोला बताऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक चार्ट दूंगा, तो उसको देख लो। ये यहाँ पर एक चार्ट दूंगा और यहाँ पर ये पैराबोला के पॉइंट्स बताऊंगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हाँ, देख लो क्या ये 4 टाइप की पैराबोला है। हाँ, ये अब मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, तुम्हें एज इट इज याद रखना है। हाँ, पहला जो पैराबोला है दोस्तों, ये फर्स्ट पैराबोला यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, फर्स्ट पैराबोला यानी अलॉन्ग ये एक्स एक्सिस है। हाँ, देन सेकंड पैराबोला यानी व्हाट, ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये थर्ड पैराबोला यानी व्हाट, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये फोर्थ पैराबोला यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। याद रखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई। हाँ, देख लो क्या है ये फर्स्ट, ये पैराबोला हमारे पास देख लो। ये तो है ना फर्स्ट पैराबोला, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो देख लो। मैं यहाँ पर ये पैराबोला बताऊंगा, ये ग्राफ देख लो। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये पैराबोला का सेक्शन है, मैं यही कर लेता। क्या है देख लो, ये है पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या है, राइट हैंडेड। ये है राइट हैंडेड। देन ये देख लो ये है लेफ्ट हैंडेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये है हमारे लिए लेफ्ट हैंडेड।
ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, देन ये ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसके लिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay 4by, कौन सा ले सकते हैं, 4b ले। चलो ये है अपवर्ड, ये अपवर्ड पैराबोला है। देन इसके लिए अब ये है ये अपवर्ड, ये नीचे क्या हो रही है, डाउनवर्ड, एक्स एक्सिस ये y एक्सिस, इसके लिए y स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4b y। देख लो आप इस पे पॉइंट्स टेबल, ये ग्राफ के साथ साथ टेबल देख लो दोस्तों, मोस्ट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ के साथ साथ तुम टेबल देख लो। फर्स्ट वन, ये ग्राफ के साथ साथ टेबल बोल रहा हूं यहाँ पर, देख लो। क्या है फर्स्ट वन, वर्टेक्स, ये पहला पैराबोला हमारे लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by। हाँ देख लो क्या है ये फर्स्ट पैराबोला हमारे लिए, क्या है ये फर्स्ट पैराबोला हमारे लिए, ये पहले वर्टेक्स, सबका वर्टेक्स ओरिजिन है, सबके लिए वर्टेक्स क्या है, ये ओरिजिन है, याद रखो ये सबके लिए वर्टेक्स ओरिजिन, 0,0 ओरिजिन। देन एक्सिस, कौन सा एक्सिस है यार, ये कौन सा एक्सिस है, पहला एनॉन एक्स एक्सिस, इक्वेशन y इक्वल टू 0, ये है x एक्सिस, इक्वेशन y इक्वल टू 0, ये है y एक्सिस, इक्वेशन x इक्वल टू 0, ये है y एक्सिस, इक्वेशन x इक्वल टू 0। देख लो क्या है ये, बाद में ये तो भी चलेगा, इक्वेशन लेकिन अलग से लेंगे हम, चलेगा हम अपने से यहाँ पर। देन टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए टेंजेंट, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स टू टेंजेंट यानी और y एक्सिस है ना, वर्टेक्स टू टेंजेंट यानी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस, इसमें भी y एक्सिस, इसमें ये x एक्सिस आता ना, x को टच हो रहा, ये है x एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यानी दोस्तों देख लो यहाँ पर ये फोकस है a,0, फिर सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होता है, कि डायरेक्ट्रिक्स यानी इधर x इक्वल टू a है ना, इधर x इक्वल टू माइनस a होगा, ये x इक्वल टू माइनस a यानी x प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x इक्वल टू a यानी x माइनस a इक्वल टू 0, y ये क्या है, इसके लिए y इक्वल टू माइनस क्या था नीचे, कि डायरेक्ट्रिक्स यानी यहाँ पर होती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये साइड में है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये साइड में, क्या ये y माइनस b यानी y इक्वल टू माइनस b यानी y माइनस इक्वल टू 0, और y ये प्लस, और ये क्या है y माइनस b इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये लाइन है ना, ये लाइन y इक्वल टू b यानी प्लस b, x इक्वल टू a यानी प्लस a, x इक्वल टू क्या है माइनस a, देन ये y इक्वल टू माइनस जो भी है। देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन यहाँ पर ही लेंगे हम, अलग से ना को, x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, राइट। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेंथ ऑफ एल आर, लेटेस्ट रेक्टम का याद रखो दोस्तों, लेटेस्ट रेक्टम यानी ये परपेंडिकुलर लाइन, फोकस में परपेंडिकुलर लाइन, इट इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। ये है a,2a, ये है a, माइनस 2a, देखो ये a, प्लस माइनस 2a, क्या ये माइनस a, प्लस माइनस 2a है, माइनस a यहाँ पर, इसके लिए माइनस a टू a, माइनस a है ना, माइनस 2a, देन ये इसके लिए ये है 2b, b है,
2b, b इसके दोनों के लिए है, ये 2b, b और ये माइनस 2b, b, ये माइनस प्लस माइनस आता नहीं है, पहला और ये सेकंड प्रोडक्ट है। अब ये फोर्थ प्रोडक्ट के लिए क्या है, थर्ड और फोर्थ के लिए माइनस 2b है, प्लस माइनस 2b, b है, माइनस b है। ये देख लो, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस है, ये में एज दिस कंपेयर इसका प्रूफ, इनके प्रूफ नॉट पॉसिबल है, बहुत स्टेप्स ले लिए, तो ये पॉइंट्स याद रखो सिर्फ। द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ये LR लेंथ ऑफ LR, सॉरी क्या है ये, देख लो सॉरी, ये एंड्स ऑफ LR है, LR के एंड पॉइंट्स है लेटेस्ट एटम के। अब लेंथ ऑफ LR यानी व्हाट, ये लेंथ ऊपर कितना है, ये ऊपर 2a, नीचे कितना है, नीचे ये 2a व्हाट 4a, यहाँ पर भी 4a, यहाँ पर क्या है 4b, यहाँ पर है 4b। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, then total distance of p x1 y1, total distance of p x1 y1 जाइए x1 plus a, then x1 minus a है, a minus x1 भी चलेगा, नॉट में होता है a minus x1, then y1 plus b, ये क्या है b minus y1। नहीं ये क्या है यार, अब मैं यहाँ पर नहीं दिया, मैं तुम्हारा बताऊंगा। ओपन्स टू, ये ओपन्स कहाँ पर होता है, ये है ना, ओपन्स टू क्या ये है राइट ऑफ y एक्सिस, ये ओपन कहाँ पर इधर होना राइट ऑफ y एक्सिस, ये क्या है लेफ्ट ऑफ x एक्सिस, ये क्या है अबोव x एक्सिस और ये बिलो x एक्सिस है। ये है हमारा ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स के टेबल है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत अब ये स्टैंडर्ड है, अब इसके सिवाय हम जनरल भी देख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशंस ऑफ पैराबोला देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो क्या है। हाँ देख लो, इसके लिए एक तो ठीक है, हाँ ये देख लो, ये है हमारे लिए सम, ये देख लो सम अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, ये जनरल फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, ये जनरल फॉर्म्स ऑफ पैराबोला है। जनरल फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, ये जनरल फॉर्म के लिए याद रखो। अरे ये प्लेन है ना हमारा, ये प्लेन में पैराबोला यहाँ पर भी आ सकता है, ये पैराबोला में भी ये है पैराबोला, यानी ये वर्टेक्स का है अदर देन ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन ये हमारा वर्टेक्स है, ये यहाँ पर वर्टेक्स यानी व्हाट वर्टेक्स इज एट अदर देन ओरिजिन, याद रखो। हाँ ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म के लिए याद रखो y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x माइनस x। ये है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, देख लो क्या है, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ये है जनरल फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, देख लो क्या है, मैं यहाँ पर बताऊंगा। हाँ देख लो, ये है जनरल फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, देख लो। हाँ ये क्या हो सकता है यहाँ पर y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x माइनस x, राइट। देन y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू x माइनस x, है ना। देन क्या है x माइनस x
होल स्क्वायर, ये है ना, ये पहला फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये 4 क्या है, ये b into y minus k, then fourth one x minus h whole square equal to क्या है, ये minus 4b into y minus k। हर यहाँ पर each and every, इसके लिए याद रखो ये a पॉजिटिव है, इसमें a पॉजिटिव है, इसमें b पॉजिटिव है और इसमें b पॉजिटिव है। देन ये इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स याद रखो। ये पैराबोला क्या है, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट पैराबोला, यहाँ पर सेकंड पैराबोला, यहाँ पर थर्ड पैराबोला है और यहाँ पर फोर्थ पैराबोला। ये है हमारे लिए वर्टेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी व्हाट है ना, y माइनस k यानी y इक्वल टू k, x माइनस h यानी है ना, ये क्या है वर्टेक्स, सबके लिए वर्टेक्स h कॉमा k, सबके लिए वर्टेक्स क्या है, ये h कॉमा k, वर्टेक्स ऑफ ईच एंड एवरी पैराबोला क्या है, ये h कॉमा k। देन डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देख लो। डायरेक्ट्रिक्स यानी व्हाट, क्या है डायरेक्ट्रिक्स, x माइनस y स्क्वायर यानी x इक्वल टू क्या है, ये है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू k, राइट। देन y इक्वल टू k, x इक्वल टू h, और ये है x इक्वल टू h। ये है सॉरी, ये डायरेक्ट्रिक्स के लिए याद रखा। ये है हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी ये यहाँ पर लेंगे हम एक्सिस। एक्सिस यानी व्हाट, ये पहला है ना, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी y इक्वल टू k, y इक्वल टू k, x इक्वल टू h, x इक्वल टू h। ये है एक्सिस। उसके बाद फोकस, फोकस पैराबोला में, आई थिंक पैराबोला के लिए हमने देख लो फोकस, पहले पैराबोला के लिए फोकस, पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए आई थिंक फोकस वहां पर बचा हुआ है। देख लो ये फोकस के लिए, फोकस यानी व्हाट, यस h प्लस a कॉमा k, ये फोकस के लिए यस h प्लस a कॉमा k। बाद में क्या है, ये h माइनस a कॉमा k, बाद में क्या है, ये यहाँ पर h इंटू k प्लस b, और ये यहाँ पर h इंटू k माइनस h, और ये k माइनस b। ये है फोकस। फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यानी लाइन है ना, डायरेक्ट्रिक्स यानी लाइन। x इक्वल क्या है, x इक्वल टू h माइनस a, x इक्वल टू h प्लस a, y इक्वल क्या है, ये k माइनस b, और ये y इक्वल टू k प्लस b। ये है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यानी लाइन। ये पैराबोला है, सपोज ये पैराबोला, ये पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स यानी ये लाइन है, याद रखो। देन डायरेक्ट्रिक्स के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम सेम फॉर ईच एंड एवरी पैराबोला 4a अराउंड y x axis 4a, अराउंड y axis 4b। ये है तुम्हारे लिए ये जनरल जो फॉर्म है ना उसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखो, ये लास्ट चार्ट में जो स्टैंडर्ड पैराबोला था उसके लिए y स्क्वायर प्लस माइनस 4ax है ना, ये प्लस 4ax के लिए फोकस। यहाँ पर फोकस, फोकस यानी व्हाट, a, 0, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसके लिए फोकस माइनस a, 0, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इसके लिए फोकस 0, b, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by, इसके लिए फोकस है 0, माइनस b। ये पॉइंट्स सब में याद रखने होंगे यार, विदाउट पॉइंट्स हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन अब ये पॉइंट्स देख लो। देन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
देख लो पैरामेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, देख लो क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, पैराबोला की p ऑफ x, y यानी व्हाट a t स्क्वायर और 2a इट इज नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम देख लो। देन पॉइंट विद, ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला क्या है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x1 y1, ये p पॉइंट क्या है सेम, ये p पॉइंट क्या होता है ये S1 यानी व्हाट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या है S1 पॉजिटिव क्या है पॉइंट लाइज आउटसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला, S1 लेस देन 0 क्या है ये P लाइज इनसाइड पैराबोला, देन S1 इक्वल टू 0 क्या है ये P ये लाइज ऑन पैराबोला। ये है तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके सिवाय कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है, तुम वो पेज पे यानी पीडीएफ पे देख लो।